न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं मानद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा और निदेशक, इनसे बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के क्या है प्लान और राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक किस तरह से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य पर क्या कार्य कर रही है यूनिवर्सिटी, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। स्वागत है संजीव जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, जो कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का एक प्रभावी स्वायत्त संस्थान है, ये संस्थान अभी 2020 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है और जिसका लोकार्पण स्वयं देश के प्रधानमंत्री महोदय ने 13 नवंबर 2020 को किया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में इसकी यात्रा शुरू हुई थी सन 1976 फरवरी से, और तब से यहाँ पर कई तरह के एकेडमिक प्रोग्राम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, जैसे BMS यानी ग्रेजुएशन प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जैसे MD, MS और PhD प्रोग्राम्स यानी डॉक्टरल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ चलाए जा रहे हैं। जब से मानद विश्वविद्यालय का दर्जा इस संस्थान को मिला है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शैक्षणिक स्वायत्तता जो है उस संस्थान की बढ़ी है, और उसका लाभ ये हुआ है कि हम कुछ नए डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज हम शुरू कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या कर सकेंगे। जैसे आपने नए डिग्री और कोर्सेज जो शुरू किए हैं, उनका हमारे दर्शकों को विवरण की तरह से बताएं कि कौन कौन से कोर्स है और उनका क्या क्या प्रोसेस है और आगे चल के उनका क्या लाभ होगा। जी देखिए, यहाँ जो मुख्य रूप से हमने नए कोर्सेज यहाँ शुरू किए हैं वो MSc के कोर्सेज हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं। MSc पहले यहाँ नहीं थी, अब 6 विषयों में हमने MSc कोर्सेज या MSc प्रोग्राम जो है वो शुरू किए हैं। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम रहेगा, और 6 जो विषय हैं उसमें मर्म चिकित्सा एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन एक है, जिसमें लोगों को, अपने छात्रों को जो है हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बताएंगे, और साथ में जो मर्म चिकित्सा है, जो आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा की विधा है, उसके बारे में हम छात्रों को शिक्षित करेंगे ताकि समाज में जा कर के वो लोगों की सेवा कर सकें प्रभावी तरीके से। दूसरा है योगा एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, यानी आज हम देखते हैं कि कई तरह के हृदय विकार लोगों को हो रहे हैं, उसके कई कारण हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है हम, और योग के माध्यम से उनको कैसे हम रोक सकते हैं, या अगर हो गए हैं तो उनको रिवर्ट बैक कैसे कर सकते हैं, या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। ऐसे ये ऐसा प्रोग्राम। संजीव जी, जैसे आप बता रहे हो कि कई विभिन्न प्रकार की तो बीमारियां हैं, तो ऐसी कोई बीमारी स्पेशल आई है जिसका अपन समान साधारण तरीके से उसका काबू कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से? देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम आयुर्वेद के तरीके से हम रोक भी सकते हैं, यानी होने से भी रोक सकते हैं, और अगर हो गई हैं तो उनका आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और उनकी सफल चिकित्सा भी बहुत सारी कर सकते हैं, जिसमें हमारी हार्ट डिजीज़ भी हैं, जिसमें हमारे गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ हैं, हमारे जोड़ों की बीमारियां हैं, या हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बच्चों की बीमारियां हैं, स्त्रियों की बीमारियां हैं, जिनको हम प्रभावी तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा करके रोक भी सकते हैं, और अगर बढ़ गई हैं तो उनको पुनः वापस हम स्वस्थ उसमें ला सकते हैं। अभी जैसे ये महामारी जो पूरा विश्व त्रस्त रहा है कोरोना का, तो इस पे भी आप लोगों ने अनुसंधान किया? देखिए, जो ये महामारी कोविड-19 की जो महामारी थी, निश्चित रूप से पूरे संसार को इसने प्रभावित किया है। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहा है, और पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, या दूसरे सिस्टम्स जो है मेडिसिन के वो हों, सब ने प्रभावी तरीके से इसको नियंत्रित करने के लिए कार्य किया है। जहाँ तक आयुर्वेद का प्रश्न है और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का प्रश्न है, या हमारे जो राज्यों में आयुष मंत्रालय है, आयुष विभाग हैं, या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, तो सब ने बहुत प्रभावी तरीके से कार्य किया है, और ये आपने भी और सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि एक तरह से जन जन तक ये संदेश गया है कि आयुर्वेद
या आयुष भी कोई चिकित्सा पद्धतियाँ हैं और इनसे हम इस कोविड महामारी को रोक भी सकते हैं और उससे लड़ भी सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जिस पे साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं जो पब्लिश हो गई हैं या हो रही हैं। हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज करी हैं जो कि पब्लिकेशन स्टेज में है। यानी मूल रूप से अगर हम कहें तो कोविड-19 को प्रभावी तरीके से निष्क्रिय करने के लिए आयुर्वेद का, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का जयपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर और यूँ कहें पूरे देश के अंदर बहुत योगदान रहा है। हमने ना सिर्फ यहाँ जन जन तक औषधियाँ पहुँचाने का या स्वाद या काढ़ा पहुँचाने का या इम्यूनिटी किट्स पहुँचाने का काम किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिसी आयुष मंत्रालय ने बनाई है, भारत सरकार ने बनाई है, उन सारी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए भी मेरे संस्थान का एक बहुत बड़ा सक्रिय योगदान रहा है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कोशिश की है कि हम इस कोविड महामारी और इस तरह की दूसरी महामारियों से लड़ने में अपनी क्षमता जो है उसको विकसित करें, उस अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, विश्व को एक स्वस्थ होने की कल्पना हम कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि मानद विश्वविद्यालय की जो अभी उपलब्ध वो उपाधि मिली है, इस उपाधि मिलने पर एक्स्ट्रा जो पहले था उससे एडिशनल क्या क्या शुरू हुआ है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमने 6 कोर्सेज करे जिसमें 2 के नाम मैंने बताए भी। उसके अतिरिक्त हम ब्यूटी में MSc सौंदर्य में MSc करवा रहे हैं, एक आयुर्वेद में MSc करवा रहे हैं, आयुर्वेद में स्पेक्ट्रोलॉजी में हम MSc करवा रहे हैं, इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन आहार पे हम जो है वो MSc करवा रहे हैं। तो ये तो एक 6 बड़े कोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त हमने स्किल इंडिया जो भारत सरकार का उपक्रम है उसके साथ हमने अपने संस्थान को अलाइन किया हुआ है और यहाँ पर स्किल इंडिया के तहत जो भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं, यहाँ भी चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने चिकित्सकों को, आम जो हमारे छात्र हैं जो +2 या मैट्रिकुलेट छात्र हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम अभी भी मेरे इस वक्त भी संस्थान में वो प्रोग्राम चल रहे हैं। यानी एक स्किल्ड मैन पावर देश में स्थापित हो ताकि वो अच्छे तरीके से आयुर्वेद का जो है वो चिकित्सा में सहायक हो या चिकित्सा करें, ऐसी स्किल्ड मैन पावर हम प्रोड्यूस करने की यहाँ सफल कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कोशिश इस वक्त मेरे संस्थान में 5 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी भी चल रहे हैं अलग अलग विभागों में जो इस तरह स्किल्ड मैन पावर है उसको प्रोड्यूस करने में सहायक। जैसा आप रिसर्च जिन पर कर रहे हैं और भारत सरकार रिसर्च कर रही है आपके माध्यम से, तो राजस्थान की जनता तक जो गांव-गांव और ढाणी है, पिछड़े, वंचित, शोषित जितने भी जो लोग हैं, इन लोगों तक आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से लाभ पहुंचाने का प्लान है? देखिए, ये जो आपने बहुत सही पूछा कि एक जन जन तक राजस्थान या राजस्थान के इतर भी जो दूसरे प्रदेश हैं, आम आदमी तक हमारा आयुर्वेद का संदेश पहुँचे और आयुर्वेद पहुँचे और आयुर्वेद के सिद्धांतों को लोग अपनाएं और चिकित्सा को भी अपनाएं, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम राजस्थान में, पूरे राजस्थान के जो खास करके जो रिमोट एरिया, डार्क एरियाज जो हैं यहाँ के, वहाँ पर लगातार कैंपिंग पूरा साल करते हैं और इसके लिए अलग से केंद्र सरकार ने बजट का प्रावधान हमारे पास किया हुआ है। 1.5 करोड़ के लगभग सालाना बजट हमारे पास आता है इसके लिए और उसको हम 6 दिवसीय कैंप लगातार हमारे चलते रहते हैं, लगातार पूरा वर्ष हमारा कैंप चलते हैं। आज भी शायद कहीं ना कोई कैंप चल रहा है राजस्थान के अंदर। तो यानी ये हर वक्त हमारे तो जहाँ आपका कैंप शिविर लगता है तो वहाँ जो मरीज जो संपर्क में आते हैं चिकित्सकों के, तो उनकी दवाइयाँ हम निःशुल्क देते हैं और हमारे पास प्रभुत मात्रा में दवाइयाँ होती हैं। तो दवाइयों की किसी तरह की कोई कमी वहाँ पर नहीं रहती है। हमारे चिकित्सक वहाँ जाते हैं, हमारे छात्र वहाँ जाते हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम ये 11 मार्च से 13 मार्च तक हो रहा है, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री के लिए बताएंगे। एक बहुत बड़ा मंच होगा, जितने भी हमारे फार्मेसीज हैं, चाहे वो क्लिनिक्स हैं या हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो भी अपने आप को आयुर्वेद या आयुष से लेकर के सिद्धांतों को लेकर के कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ बनाई है, नया सिद्धांत लाए हैं, नई चीज़ लाए हैं, उनको प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा मंच हम उनके लिए दे रहे हैं। और साथ में आहार के ऊपर, क्योंकि हमारे पारंपरिक आहार या आयुर्वेद के आहार जो है उनको अपनाना स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। संजीव जी, आपके यहाँ जो औषधियों पर रिसर्च होता है, ऐसा कोई औषधीय पौधा रिसर्च में आया है जो राजस्थान के गांव और ढाणियों तक फैला हो और उसकी पहचान वहाँ नहीं है लेकिन यहाँ आके वो बहुत मूल्यवान साबित हो रहा हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं
और जिनका या हर्ब्स हैं जिनका आयुर्वेद में प्रयोग होता है और प्रभावी तरीके से हम लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं। अभी उदाहरण के तौर पर अगर लें तो गुरुची या गिलोय जिसको हम कहते हैं, उसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। उस पर बहुत सारा अनुसंधान भी होगा। गुरुची एक ऐसा प्लांट है गिलोय जो लगभग हर जगह राजस्थान में क्या पूरे देश में हर जगह पाया जाता है। और इसका सदुपयोग अगर हम करें और निश्चित मात्रा में अगर सदुपयोग करें और निश्चित समय के लिए प्रयोग करें तो ये कई रोगों के लिए निवारण में सहायक है, चिकित्सा के लिए सहायक और रसायन भी। ठीक है, धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए